हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसी दौर में आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर और 3D से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं पिछला जितना भी वीडियो अपलोड किए होंगे उन सभी क्वेश्चंस का आप आनंद ले रहे होंगे, उनका रिवीजन कर रहे होंगे। करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से कि जितना अच्छा से अच्छा सवाल हो आपको दे और एग्जाम में आए हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हिंदी में इसको बोलेंगे दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है। ये दो लाइन दिया है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे बनेगा ये सवाल, थोड़ा ध्यान दीजिए बोर्ड पर, अच्छे से ध्यान दीजिए। आप अच्छे से सुनो। ये है फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, आप आराम से लिख लेना एग्जाम में। उसके बाद क्या करना कि आर, अपने फर्स्ट लाइन का क्वेश्चन लिख लिया, जैसे मान लीजिए आर इक्वल्स टू आपने लिखा आई प्लस 2j प्लस k प्लस लेमडा इंटू आई माइनस j प्लस k। ठीक है, ये जो शुरू में लिखा हुआ है एकदम आजाद पंछी जैसा, इसको हम लोग A1 कहते हैं। यानी A1 बराबर I प्लस 2j प्लस k, और ये जो लेमडा के बगल में है उसे हम लोग B1 बोलते हैं। तो B1 बराबर I माइनस j प्लस k। ये फर्स्ट लाइन का काम हो गया। अब आप सेकंड लाइन को लिख लो। तो सेकंड लाइन क्या है, R इक्वल्स टू 2I माइनस j माइनस k प्लस म्यू इंटू 2I प्लस j प्लस 2k। फिर से वही बात, R के बगल में ये जो अकेला लिखा हुआ है इसको आप A2 मान लो। कितना, 2I माइनस j माइनस k, और म्यू के बगल में जो है हम लोग उसे B2 मान लेंगे। तो B2 बराबर 2I प्लस j प्लस 2k। A1 A2 B1 B2 सब निकल गया। अब फॉर्मूला जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो अभी हम आपको लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको A1 माइनस A2 चाहिए। तो पहले आप A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1 कुछ भी कर सकते हो, कर लो। ये A1 है, ये A2 है, कर लो माइनस। तो I में से 2 आ गया तो माइनस I हो जाएगा। 2j में से माइनस j गया तो प्लस 3j हो जाएगा। k में से माइनस k गया तो प्लस का 2k हो जाएगा। ये A1 माइनस A2 निकला। अब निकालना होता है B1 क्रॉस B2 भी निकालना होता है। तो निकाल लेते हैं भैया, B1 क्रॉस B2 भी निकालते हैं। B1 क्रॉस B2, तो इसके लिए तो आपको डिटरमिनेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। समझदार हैं आप लोग। यहां I J K लिखेंगे,
उसके बाद B1 का कॉफिशिएंट यानी कंपोनेंट बोल दो 1 -1 1। उसके बाद B2 का बोल दो 2 1 2। हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने आता ही आपको। शुरू में प्लस होता है तो प्लस आई लिखेंगे, ये रो हट जाएगा, ये कॉलम हट जाएगा, तो कितना बचेगा? ये बचेगा -2, ये हो जाएगा -1 यानी -3 आ जाएगा। फिर यहां पर माइनस साइन होता है तो ये -j हो जाएगा। फिर j वाला रो हट गया, कॉलम हट गया, तो ये 2, ये भी 2, माइनस तो 0 हो जाएगा। फिर k की बात कर लेते हैं, ये रो हट जाएगा, ये कॉलम हट जाएगा, तो ये 1 और ये +2 यानी 3 हो जाएगा। तो देखो तो ये आ जाएगा -3i प्लस बोलो या -0j बोलो, जो भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, बात तो बराबर है। अब प्लस का 3k, ये आ गया आपका B1 क्रॉस B2। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है, किसका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, न्यूनतम दूरी का, तो फॉर्मूला ये होता है, देख लो अच्छे से देखो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं SD, इंग्लिश मीडियम वाले मित्र लोग लिखेंगे पूरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हिंदी वाले लिखेंगे न्यूनतम दूरी। फॉर्मूला होता है mod A1 - A2 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड, B1 क्रॉस B2 का मॉड, ये होता है। करेक्ट है? सॉल्व करिए तो A1 - A2 का वैल्यू यहां आया है, B1 क्रॉस B2 का वैल्यू यहां आया है, दोनों का डॉट करिए। कैसे करोगे? I कॉफिशिएंट को I से तो +3 होगा, J कॉफिशिएंट को J से तो 0 हो जाएगा, और K कॉफिशिएंट को K से करोगे तो 6 हो जाएगा। और नीचे में B1 क्रॉस B2 यानी इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, √अंडर I के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 9, J के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 0, K के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 9। कितना हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 18, और 18 का जो रूट होगा वो 3√2। अगर काट दोगे तो ये आ जाएगा 3/√2। मन करे तो आप रैशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना यूनिट्स यानी इकाई आपका आंसर हो गया। चल, बन गया क्वेश्चन। हाँ, ये एक बढ़िया सवाल है, आपको इनका रिवीजन करके जाना चाहिए। इस वैरायटी के सवाल को एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, पॉज करें और नोट कर लें। हाँ, थोड़ा बहुत क्या है ना कि पिछला जो वीडियो हम अपलोड किए थे उसमें एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, LPP वाला में पॉइंट निकालने के जगह पे थोड़ा हमको गलती हो गया था। तो सभी मित्रों से हमारा यही अनुरोध है कि आप हमें क्षमा कर दें और आप उस कैलकुलेशन को ठीक कर लीजिएगा खुद से। बाकी रूल्स तो आपको पता ही है, उसी रूल के आधार पे काम करना है। ऐसे हमने कमेंट में लिख दिया हुआ है कि भैया मिस्टेक हो गया, आप लोग थोड़ा उसको सुधार लीजिएगा। हो जाता है कभी कभी, फ्लो में पता नहीं चल पाता है ना। इसके लिए हम सॉरी आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। चलिए सर, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ये सवाल रहा, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सवाल है, देख लीजिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में कह रहा है A दिया हुआ है, B दिया है, C दिया हुआ है। तब कह रहा है कि एक वेक्टर P बताओ, है ना, जो परपेंडिकुलर है A और B दोनों पर। मतलब ये जो P है वो A तथा B दोनों पर लंब है। अब P डॉट C का मान 18 भी दिया है, तो P का मान बताना है।
ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और ये जो P है वो A और B दोनों पर परपेंडिकुलर यानी लंब है, और फिर P डॉट C का वैल्यू भी 18 है, तो P का आंसर बताना है कितना होगा, वेक्टर P निकालना है। एक काम करें, चले मान लेते वेक्टर P को सॉरी सर्दी हो गया भाई थोड़ा सा। लेट यानी माना कि P बराबर XI प्लस YJ प्लस ZK, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो बातें कहा गया क्वेश्चन में कहा गया है कि वेक्टर P जो है वो परपेंडिकुलर है A के, एंड वेक्टर P जो है वो परपेंडिकुलर है B के। ये दोनों बात कही गई है। इससे ये पता चला कि P का डॉट करोगे A से वो भी 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होने पर डॉट 0 होता है, और P का डॉट करोगे B से तो वो भी कितना होगा, 0 होगा। अब चलिए तब P डॉट A करें। अपने P को ये मान रखा है, A का वैल्यू ये है, डॉट करें। I वाले को I से करोगे तो X आ जाएगा, J वाले को J से करोगे तो 4Y हो जाएगा, और K वाले को K से करोगे तो 2Z हो जाएगा बराबर 0। अब P का B से डॉट कर लो। कहां है भैया P, कहां है B? चलिए ये रहा आपका सर, ये रहा आपका P और ये रहा सर आपका B। करो, I को I से करोगे तो 3x हो जाएगा, फिर J को J से करोगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, फिर K का K से करोगे तो प्लस का 7z हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया P डॉट A वाला और P डॉट B वाला। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करना पड़ेगा। कैसे सर? चलिए x बट्टे फिर y बट्टे फिर z बट्टे x के नीचे x वाले को छोड़ के लिखेंगे तो 4 माइनस 2 2 7, जहां पे खत्म वहीं से शुरू करते हैं 2 7। y के नीचे y वाले को छोड़ के लिखेंगे तो 2 7 लिख दिया। अब क्या लिखाएगा? 1 3, जहां पे खत्म वहीं से शुरू करेंगे 1 3। z के नीचे z वाले को छोड़ के लिखेंगे तो 1 3 हो गया। कितना हो जाएगा? ये 4 माइनस का 2। सही है, सॉल्व कीजिए। कितना होगा? ये x बट्टे ये 28 और प्लस 4, 7 चौक 28 प्लस 4 ये 32 हो जाएगा। यस सर। फिर y अपॉन ये 6 माइनस 7 माइनस 1 हो जाएगा। फिर z अपॉन ये माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14 हो जाएगा। इतना हो गया। अब ये तीनों आपस में बराबर है। चलो इसको कुछ मान लेते हैं, आर ही मान लो। फर्स्ट और लास्ट को लिखोगे, अब बाय क्रॉस करोगे तो x बराबर 32r हो जाएगा। सेकेंड और लास्ट को देखोगे, बाय क्रॉस करोगे तो y बराबर माइनस r हो जाएगा। थर्ड और लास्ट को देखोगे, बाय क्रॉस करोगे तो z बराबर माइनस 14r हो जाएगा। ये हुआ एक कहानी। x y z निकल गया तो काम ही समाप्त हो जाएगा, आंसर ही आ जाएगा। लेकिन अभी भी x y z अच्छे तरीके से नहीं निकला। एक कंडीशन हमारे पास और है। क्या है कि भैया P डॉट C बराबर 18 है। अब इसका यूज कर लेते हैं। तो P का C से डॉट करो। यहां बैठा है P और यहां बैठा है C, कर लो। तो I वाले को I से करोगे तो 2x हो जाएगा। J वाले को J से करोगे तो माइनस का y हो जाएगा, और फिर K वाले को K से करोगे तो प्लस का 4z हो जाएगा, बराबर में 18 हो जाएगा।
सही है, बोलो। अब रख दो, x का वैल्यू पुट करो, 32r है, यहां पुट करोगे तो 64r हो जाएगा। y माइनस r है तो ये प्लस का r हो जाएगा। z माइनस का 14 है तो माइनस का 56r हो जाएगा, बराबर 18 हो जाएगा। कितना हो गया? 64 एक 65, 65 में से 56 गया तो 9 6 15, यानी 9r हो जाएगा, बराबर 18, यानी r का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2। अब r आने से फायदा ये हुआ प्यारे कि अगर हम r का वैल्यू पुट कर दें तो बताओ x निकल जाएगा। x बराबर कितना होगा बोलो? r कितना है 2, तो x बराबर हो जाएगा 64, y कितना हो जाएगा -r यानी -2, z कितना हो जाएगा -14r मतलब -28 आ गया। अब अगर x y z आ गया प्यारे तो हमारा जो आंसर है वो p भी निकल जाएगा, देख लो। तो देयरफॉर p बराबर क्या माने थे आप? p बराबर माने थे कितना? x। अच्छा थोड़ा इधर जा सकता है क्या? हाँ थोड़ा सा सर इधर जा ही सकता है। आई चलिए, p बराबर क्या माने थे? xi प्लस yj प्लस z के माने थे। अब रख दीजिए सबका वैल्यू, कितना हो जाएगा? x मतलब 64i, y मतलब -2j और z मतलब -28k। ये आपका प्यारा सा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चल अच्छा सवाल है, इसको भी प्रैक्टिस करके आपको रखना चाहिए। पॉज कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। हाँ, कैलकुलेशन सब बिल्कुल सही लग रहा है, एकदम चकाचक। चल सॉरी, हा सर्दी। चलिए पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हो गया? बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो ये रहा भैया, क्या दिया हुआ है? सॉरी भाई, रुक जाओ। अरे इतना छींक कहा आ रहा है, मेरा मित्र लोग डर जाएगा। चलिए, सर ABC दिया हुआ है और तीनों का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी दिया हुआ है। ओहो, एंड each one of these is perpendicular। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, लंब का। each one मतलब एक जो है, तीन वेक्टर है ना ABC, उन तीनों में से कोई एक जो है वो परपेंडिकुलर है टू द सम ऑफ अदर टू। मतलब कोई एक जो है, जैसे कि A जो है वो परपेंडिकुलर है बाकी दो के सम के, यानी B प्लस C के। ये दिया हुआ है, समझे? मतलब B जो है वो परपेंडिकुलर है C प्लस A के। कोई एक दो के सम का परपेंडिकुलर है, C जो है वो परपेंडिकुलर है A प्लस B के। ये दिया हुआ है। तो पहले थोड़ा इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एक बात बताइए, परपेंडिकुलर है इसका मतलब A का डॉट B प्लस C से करेंगे तो भैया कितना आएगा? 0 आएगा। यहां भी वही हाल होगा, B का डॉट C प्लस A से करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। यहां भी वही होगा। हेलो, एक बहुत ही सुंदर वाला घटना घटी। अगर बोलेंगे तो आप लोग हंसोगे। हमारे जो जिससे हम वीडियो शूट करते हैं, फोन से ही शूट करते हैं, तो उसमें ना पहले से वीडियो था, और वीडियो जो था तो वो कैपेसिटी कम था, मतलब पहले से वीडियो है तो जगह कम था, स्पेस।
और हम इधर शूट कर रहे हैं, और जब जैसे ही फुल हो गया अपने आप फोन बंद हो गया, तब तक हम यहाँ सॉल्यूशन कर चुके हैं। शायद लगता है पिछले में तब तक हम लोग लगता है यहीं तक शायद देख रहे थे। ओहो, आइए फिर समझा देते हैं। बोला था कि कोई एक वेक्टर दो वेक्टर के सम का परपेंडिकुलर है, तो ए परपेंडिकुलर हुआ बी प्लस सी के, बी परपेंडिकुलर हुआ सी प्लस ए के, सी परपेंडिकुलर हुआ ए प्लस बी के। उसके बाद हमने क्या किया, अगर परपेंडिकुलर है तो ए का और इनका डॉट जीरो होगा, देख लो लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर है तो बी का और इन दोनों का डॉट जीरो होगा, देखो लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर है तो सी का और इसका डॉट जीरो होगा, लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमने इसको खोल दिया तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आएगा बराबर में जीरो। फिर इसको खोला बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए बराबर में जीरो आएगा। फिर इसको खोला तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी बराबर में जीरो आएगा। फिर हम इसको प्लस कर दिए, एलएचएस को एलएचएस से प्लस किए और आरएचएस को आरएचएस से प्लस किए। तो अगर इस एलएचएस को प्लस कीजिएगा तो ए डॉट बी बी डॉट ए दो बार दिखाई देगा। अरे भैया ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही होता है, तो ए डॉट बी दो बार दिखाई दिया, ए डॉट सी दो बार दिखाई दिया, बी डॉट सी भी दो बार दिखाई दिया। मतलब इस एलएचएस को अगर जोड़िएगा तो ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए दो दो बार आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है दो को बाहर कॉमन करके, और आरएचएस को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर ये 2 डिवाइड में जाके खत्म हो गया, है ना। तो क्या आया, ए डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर जीरो आया। हमको वैल्यू किसका निकालना था, ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर निकाला, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाला। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। यही होता है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। यस सर। अब हमने इसको लिखा, वैल्यू पुट किया, ए का मॉड है 3 तो 3 का स्क्वायर 9, बी का मॉड है 4 तो 4 का स्क्वायर 16, सी का मॉड है 5 तो 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है, 0 के बराबर। अगर हम यहां रखेंगे 0 तो 0 इंटू 2 0, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने इन सबको प्लस किया, 50 आया। फिर इसको लिखते चले गए, स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाया तो रूट 50, रूट 50 को आप क्या लिख सकते हो, 5√2। समझ गए होंगे जी सर। वीडियो बन चुका था, फोन ऑफ हो चुका था, खैर नोट कर लीजिए। अब ठीक है, हमने से वापस समझा भी दिया आपको। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये सब बातें जो है ना आपके साथ घटना होता रहता है, कभी आपका लाइट कट जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। चलिए आइए, एक सवाल और है लगता है, उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन, इसको भी बनाते हैं। चलिए, P दिया है, Q दिया हुआ है और कह रहा है कि लैम्डा बताओ। लैम्डा का आंसर बताना है, कितना होगा, कब बताना है, जब P प्लस Q और P माइनस Q क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं कौन, तो P प्लस Q निकालते हैं। तो P प्लस Q, भैया P का वैल्यू 5i प्लस लैम्डा जे माइनस 3k, फिर Q का वैल्यू i प्लस 3j माइनस 5k। हो गया, P प्लस Q हो गया। आइए, 5i और i 6i हो गया ये। उसके बाद यहां और यहां j कॉमन कर लीजिए, तो लैम्डा प्लस 3j हो जाएगा, लैम्डा प्लस 3j हो जाएगा। फिर -3 माइनस 5 माइनस का 8k हो जाएगा। ये रहा P प्लस Q। अब निकालते हैं हम P माइनस Q। तो चलिए, P का वैल्यू कितना है, 5i
प्लस लेमडा जे प्लस -3k, ये p हुआ। फिर माइनस q का वैल्यू कितना है, i प्लस 3j माइनस 5k। करते हैं इसको माइनस, तो 5i है ना प्लस लेमडा जे माइनस का 3k, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का i माइनस का 3j और प्लस का 5k हो जाएगा, बराबर 5i माइनस i 4i हो गया। लेमडा जे और माइनस 3j में से j कॉमन कर लेंगे तो लेमडा माइनस 3 इंटू जे हो जाएगा। फिर k की बात करते हैं, माइनस 3k प्लस 5k तो प्लस का 2k हो जाएगा। तो p प्लस q निकल गया, p माइनस q निकल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो p प्लस q है वो परपेंडिकुलर है p माइनस q के, लंबवत है। तो भैया परपेंडिकुलर यानी लंबवत का मतलब क्या हुआ कि p प्लस q का डॉट करोगे p माइनस q के साथ तो वैल्यू कितना के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। सही बोल रहे हो सर, तो कर लो डॉट फटाक से। p प्लस q का वैल्यू कितना आया है ये, और p माइनस q का वैल्यू कितना आया है ये, करो डॉट। तो i को i से करोगे तो 24 सॉरी j को j से करोगे तो लेमडा प्लस 3 इंटू लेमडा माइनस 3 होगा। फिर k को k से करोगे तो माइनस का 16 हो जाएगा और बराबर में 0। कर लेते हैं इसको सॉल्व, चलो। तो ये 24 में से 16 गया तो 8, अरे भाई रुको, 8 हुआ। अब ये तो फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो क्या होता है भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब लेमडा स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बराबर का 0। तो चलिए लेमडा स्क्वायर 8 में से 9 गया तो -1 बराबर 0, यानी लेमडा स्क्वायर बराबर 1। स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा और रूट प्लस माइनस दोनों में होगा, तो लेमडा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। यस सर, चलो तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। तो चलिए आज के सेशन का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा वो हमने आपको सॉल्व कर दिया। अब आखिरी जो इंपॉर्टेंट सेशन बचा है वो है प्रोबेबिलिटी का, उसका भी करा देंगे। बस उम्मीद करते हैं आप सब रिवीजन जरूर कर रहे होंगे और आप सभी मित्रों को हमारा ये चैनल का काम पसंद आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, है ना। करना ही चाहिए क्योंकि आप मदद करोगे तो थोड़ा हमारा अच्छा हो जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।